आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो बच्चे 2021 के DSSB TGT में सिलेक्शन पाए थे और उन्होंने अपना जो ई-डाउजर है वो कंप्लीट कर लिया है। जो खासकर जो है वो उर्दू वाले तालिबे इल्म है उनके लिए आज का वीडियो वो पेश खिदमत है। तो काफी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर अब हमने ई-डाउजर जो कंप्लीट कर दिया है उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा। तो उसी सिलसिले में आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद करता है कि आपके जितने भी सारे डाउट है इसमें सोल्व करने की कोशिश करेंगे और आपके जितने भी डाउट है वो सोल्व भी हो जाएंगे। बाकी अगर वीडियो के आखिर में कोई डाउट आपके मन में आ जाता है या कोई क्वेरी होती है या कोई हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपना जो क्वेरी है या जो सवाल है वो हमसे मालूम कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और हमने ऑलरेडी एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है उन बच्चों के लिए जो बच्चे DSSB TGT उर्दू में सिलेक्ट हुए हैं, चाहे आप बात करें मेल की चाहे आप बात करें फीमेल की। दोनों कैंडिडेट्स के लिए एक अलग ग्रुप है जिसमें आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो जो बच्चे नहीं जुड़ा हुआ है वो इस नंबर पर 9045220432 पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। इसके लिए आपको अपना नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं और आपका जो शॉर्ट लिस्टेड वाला मैसेज है जो DSSB TGT की वेबसाइट पे अवेलेबल है उसका स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करना होगा, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले एक न्यूज उन बच्चों के लिए जो बच्चे आने वाले वक्त में DSSB TGT की तैयारी करना चाहते हैं उर्दू से, उनके लिए नया बैच स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने। 10 जनवरी से जो है उसकी क्लासेस चलेंगी, आप उसमें जुड़ सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा मिल जाएगी। बाकी आज का जो वीडियो है वो इसीलिए कि आपको अब ई-डाउजर आपका कंप्लीट हो गया है। जब तक ये आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपने अपना जो ई-डाउजर है वो कंप्लीट कर भी लिया होगा। अब इसके बाद का क्या प्रोसेस है तो करने के लिए हमसे पूछ रहे थे कि सर अब इसके बाद हमें क्या करना है। अब मैं आपको बताऊं इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब जो भी काम होगा वो अब DSSB TGT के जो ऑफिसर हैं या बोर्ड है वो करेगा। अब आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं अब वो उनको वेरिफिकेशन करेगा और आपको उसके बारे में एक रिकॉल मैसेज आएगा। हालांकि जैसे ही आपने ई-डाउजर अपना कंप्लीट किया होगा आपके पास 6 या 7 डिजिट का एक ई-डाउजर नंबर जो है वो आ गया होगा, यानी कि आपके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है वो उस फाइल में जाकर सबमिट हो गए हैं। अब आप जब दोबारा से रिकॉल के लिए मैसेज आएगा तो आपको उस नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है वेरी गुड, नहीं तो वो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आप उसे अच्छे से सेव करके रख लें क्योंकि वो आखिर तक काम आएगा आपके ज्वाइनिंग तक। तो ये बात आपको एक बता दी थी। दूसरी बात ये कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे आपने ई-डाउजर अपना कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपका कोई मिस्टेक हुई होगी, आपने उसका एफिडेविट लगाया होगा या कोई डॉक्यूमेंट आपसे बाय मिस्टेक गलत जगह पे जो है वो अपलोड हो गया होगा और इसके अलावा उसका कोई ऑप्शन नहीं है करेक्शन का। तो अब आपको कैसे उसको करेक्शन करना होगा या जो प्रॉब्लम आपसे हुई है या मिस्टेक जो आपसे हुई है उसे आप कैसे ठीक करेंगे। तो DSSB आपको एक और मौका देगा, आपके लिए एक नोटिफिकेशन निकालेगा जैसे हम लोग कहते हैं रिकॉल मैसेज। कम से कम 2 रिकॉल मैसेज आते हैं, देन उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी जिसमें किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट में कमी रहेगी तो उनको निकाल दिया जाएगा। वो किस तरह से निकाला जाएगा वो मैंने आपको पहले काफी वीडियो में बता दिया है, आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से देख सकते हैं। तो पहला जो रिकॉल है उम्मीद है वो 10 से 12 जनवरी तक आपका पहला रिकॉल आ जाएगा। उसके बाद पहला रिकॉल कंप्लीट होने के बाद यानी कि आपको 10-12 दिन का टाइम मिलेगा, आप उसमें दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। फिर दोबारा से लगभग 26 जनवरी के बाद आपको दूसरा रिकॉल आएगा। मान लीजिए कि आपने पहली बार जो आपको रिकॉल आया था उसमें भी आपकी कोई करेक्शन या कोई मिस्टेक हो गई है तो आपके लिए दूसरा रिकॉल मैसेज आएगा। लास्ट 2 ही आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने सारी चीजें सही भरी हो, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं उनसे चीजें नहीं हो पाती है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अभी भी हमारे पास व्हाट्सएप पे या नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज आते हैं, सर हमारा रिजल्ट चेक कर दीजिए। बताइए कितने शर्म की बात है कि आप DSSB TGT उर्दू में सिलेक्ट हो गए हैं और आपको अभी तक अपना रिजल्ट चेक करने नहीं आ रहा। हम लोग आपका रिजल्ट चेक कर देते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अब मैच्योर हैं और अब आप जो है वो TGT उर्दू में सिलेक्शन पा लिया है तो अब आपको थोड़े से टेक्निकल चीजों के बारे में भी पता होना जरूरी है। क्योंकि उर्दू वालों के साथ खास तौर से यही प्रॉब्लम होती है, सिर्फ वो उर्दू पे फोकस करते हैं और इसमें मैंने एक बहुत लंबा वीडियो बनाया था, वो जाके आप देख सकते हैं।
तो आपको भी थोड़ा सा एडवांस होने की जरूरत है। अब आप थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की तरफ मुतवज्जह होंगे, तभी आप लोग आगे कामयाब हो पाएंगे। तो आप जब अपना दूसरा रिकॉल कंप्लीट कर लेंगे, जो 26 जनवरी के बाद आने की पूरी कोशिश है, हालांकि पहले में अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा रिकॉल आएगा जो आपका 26 जनवरी के आसपास आएगा, जो मिड फरवरी तक चलेगा, यानी कि उसमें भी आप 10-12 दिन ऐड करके मान के चलिए, तो आपका फरवरी तक जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आएगी फाइनल कट ऑफ, जिसमें उन बच्चों को निकाल दिया जाएगा जो बच्चे किसी वजह से डॉक्यूमेंट में आप मिस्टेक है या आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दिया DTSSB को, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। अब इसमें भी दो तरह के रिजेक्शन होते हैं, एक होता है टेक्निकल और एक होता है आपका क्लैरिकल मिस्टेक। ये दो मिस्टेक होती है। अगर मान लीजिए कि आपका क्लैरिकल मिस्टेक है तो वो आप एफिडेविट दे के काम चला सकते हैं, जिसका किसी के 10वीं में 12वीं में या ग्रेजुएशन में पेरेंट्स का या फादर का नाम जो है वो गलत है, उसे आप क्लैरिकल मिस्टेक कहते हैं, वो आपका इजिली हो जाता है। उसके लिए आप जो है वो एफिडेविट दे सकते हैं। इसके बाद आता है टेक्निकल। मान लीजिए कि आप फॉर्म आपने जब फिल किया होगा तो उसमें कोई मिस्टेक आपसे हो गई, मान लीजिए कि आपने बीएड के मार्क्स भरे हैं वो गलत हो गए, 10वीं का टोटल गलत हो गया, यानी कि जो फॉर्म भरते वक्त आपसे मिस्टेक हुई है उसे हम लोग कहते हैं टेक्निकल। उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप एफिडेविट दे दीजिएगा, जो आपने दिया होगा उससे आपका काम बन जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है और आपको लगता है कि हमने ये फॉर्म जो फिल किया था इसमें गलती हुई है हमसे, तो जब आपका रिकॉल मैसेज आएगा तो आपको उसमें देना होगा एफिडेविट। हालांकि उसमें रोल नंबर आपका मेंशन होगा और रीजन भी मेंशन होगा कि आपको किस वजह से दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर किसी की क्लैरिकल और टेक्निकल मिस्टेक होगी तो काम आपका एफिडेविट से हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी या किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है उस तरह का, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात हुई आपके डॉक्यूमेंट को लेके और आपके फाइनल कट ऑफ को लेके। फाइनल कट ऑफ में जो है मार्क्स थोड़े से बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर बच्चों का जो स्कोर है वो अंडर 100 है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरिट जो है वो हाई करेगी। तो ये दो चीजें हैं। फाइनल कट ऑफ मान के चलिए आप लोग मार्च तक आपकी फाइनल कट ऑफ भी आ जाएगी या फरवरी के आखिर तक आपकी फाइनल कट ऑफ आ जाएगी। उसके बाद का प्रोसेस होता है आपका मेडिकल, जो आपको DTSSB के द्वारा आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें लगभग 30 से 40 दिन का वक्त मिलता है। तो मार्च आपका पूरा जो जाएगा, अगर सही हालात रहे, जैसा आपको पता है ओमिक्रॉन एक नया वायरस आ रहा है, अगर ये ना आए तो चीजें जल्दी हो जाएंगी और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो अप्रैल तक या मई तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी और अपने जो टीचिंग प्रैक्टिस है या टीचिंग जॉब है वो आप लोग अप्रैल या मई से शुरू कर सकते हैं, अगर सब ठीक ठाक। आपको कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि आपका आगे का प्रोसेस करना क्या है, कैसे होना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी का आपको नंबर मालूम है 9045220432। आप इस पे राब्ता करके या मैसेज करके अपनी इन्फॉर्मेशन या अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको सही तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड कराने की। बाकी अब मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट होंगे, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके लिए पहले आप अपना जो रिकॉल वाले मैसेज आएंगे उसके आप वेट कीजिए। इंशाल्लाह आपका जो रिकॉल मैसेज है मेरे ख्याल से वो मंडे या ट्यूसडे तक आ जाएगा। बाकी जैसे भी कोई अपडेट होगा आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।